morning, all of you. We will start the next topic of the square and square root. Properties of a perfect square. बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, एक नंबर के लिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स, जस्ट लाइक ज़ीरो का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ऐसे ही हमें 30 तक सारे नंबर्स गिवन है जिनके स्क्वायर्स उसके साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तो वंस प्लेस पर अगर सभी नंबर्स के स्क्वायर देखे जाएँ तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 आ रहा है, 25 आ रहा है, 36 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 4, 1। बेसिकली हमारे जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबर से सारे नंबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर हम इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस टेबल में वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रही हैं स्क्वायर की, ये वाली टेबल, ठीक है, उनमें कहीं पर भी 7 नहीं आता वंस प्लेस पर, 3 नहीं आता वंस प्लेस पर, 8 नहीं आता वंस प्लेस पर, ठीक है। तो ये 3 डिजिट जो हैं वो वंस प्लेस पर नहीं आती। एक 2 भी नहीं आता किसी का भी, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर वंस प्लेस पर ये डिजिट्स कभी नहीं आएंगी। अब हम टेबल को देख लेते हैं ज़रा। देखो मैंने कौन कौन से डिजिट बताए आपको, 2, 7, 8 और 3, ठीक है। हम चेक करते हैं कि इज़ इट ट्रू और नॉट। देखते हैं इस टेबल को। अगर हम देखें तो इसमें 1, 4, 6, 5, 2, 9 वंस प्लेस वाली डिजिट देखनी है, सिर्फ वंस प्लेस वाली, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये सारी डिजिट्स आ रही हैं। यहाँ पर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक है। ये डिजिट्स नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं, सॉरी ये तो नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका स्क्वायर इस साइड है, ठीक है। तो इधर अगर हम चेक करें तो इनकी वंस प्लेस में भी ये नंबर्स नहीं आ रहे, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। बेसिकली अगर हम एक जनरल फॉर्म में देखा जाए, अगर हमें कोई नंबर दे रखा है जैसे 2, 5, 6, 7, हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये नंबर एक स्क्वायर हो सकता है किसी का, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम वंस प्लेस की डिजिट चेक करते हैं कि इसकी वंस प्लेस की डिजिट क्या है। इसकी वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 7, और 7 किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर नहीं आता वंस प्लेस पर, ठीक है। तो ये नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 2, 7, 8, 6, ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 6, तो मे बी ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 आ रहा है। आगे देखते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व दैट नन ऑफ द एंटायर entries in the column of square in ending with 2, 3, 7 or 8. Therefore we can say that a number ending with 2, 3, 7, 8 can never be a perfect square. ये सब मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 देखिए, ऑब्जर्व द लास्ट रो ऑफ द टेबल गिवन। वी नोटिस दैट ऑल ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर आर एंडिंग एन नंबर ऑफ 0 even with an even numbers of 0, except for the number 0 in the first line. 10 square is equals to 100, 20 का स्क्वायर is equals to 400, 30 का स्क्वायर is equals to 300। मतलब ये वाली रो अगर हम देखें, ये लास्ट वाला, ठीक है, 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 100, मतलब 2 0 आ रहे हैं उसमें, ठीक है। लास्ट में 100 में 2 0, इवन नंबर्स में 0 आ रहे हैं, ठीक है। 200 का स्क्वायर किया, उसमें भी 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, 400 यानी कि। तो बेसिकली क्या है, किसी नंबर में अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है 2600, 2 0 आ रहे हैं, तो मे बी इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें 3 0 आ रहे होते तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। 2 0 आ रहे हैं तो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है, क्लियर।
इधर देखिए एक नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बट इट डज नॉट मीन दैट अ नंबर इज एंडिंग इवन नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट 600 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बोला ना कि 2 जीरो आ रहे हैं तो मे बी हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। जैसे 600 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए जो 2 जीरो है इवन नंबर इट्स गुड, बट 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। क्लियर। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 3, look at the table carefully and we will notice that square of even number are even, square of the square of odd number are odd। मतलब अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है। जैसे 14 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 196, ठीक है, 196 क्या है, लास्ट में 6 आ रहा है तो इवन है। 26 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 676 आ रहा है। 30 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81, ठीक है। अगर हम देखें तो ये सब है। और प्रॉपर्टी 4, डू यू नोटिस दैट 1 का स्क्वायर इज 1, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4। मतलब ये एक सीक्वेंस है, या फिर एक बोल सकते हो कि एक अरेंजमेंट है। बेसिकली अगर हम ऑड नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, जस्ट लाइक 2 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम 2 ऑड नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट 3 है ऑड नंबर्स, ठीक है। अगर हमें 16 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 16 ऑड नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ऐसे करके हमें 16 नहीं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 16 ऑड नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम मान लीजिए 7 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 7 1 3 5, 5 के बाद क्या था 7, 7 के बाद क्या है आपका 9 11 और 13। तो ये जो सम आएगा ना नंबर्स का, वो कितना होगा, 49 ही होगा। कितना होगा, इन सब का सम जो होगा वो 49 होगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर भी क्या होता है, 49 ही होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोला है, जैसे कोई भी कॉन्सिक्यूटिव दो कोई भी नंबर है, उनका स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उन दोनों के सम के बराबर होता है। बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो सभी को पता है। जैसे होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो वही लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो यानी कि अगर कॉन्सिक्यूटिव होंगे तो ए माइनस बी में क्या आएगा, 2 माइनस 1, वो 1 ही बचेगा, ठीक है। ए प्लस बी 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। देखो इधर दोबारा से देखते हैं इसको, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, ठीक है। 2 प्लस 1 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि 3, इन दोनों का सम। क्लियर। तो बेसिकली प्रॉपर्टी है ये, सबको पता है ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। अभी हम सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो 5 प्रॉपर्टी हैं आपकी, रिमेनिंग 5 प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस टुमारो। सी द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बाय ऑब्जर्विंग ओनली से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं हो सकता और क्यों हो सकता है, ठीक है। देखो सिंपली हम क्या करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट देख लो सभी की। ये पहला जो नंबर लिखा है 8 4 5 9 7, इसमें क्या आ रहा है, वंस प्लेस पर 7 आ रहा है। 7 मैंने अभी बताया था आपको, प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी में क्या था, अगर कहीं पर भी 2 3 7 8 आएगा वंस प्लेस पर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, वंस प्लेस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 7, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी इवन। किसका स्क्वायर इवन हो सकता है, अभी बताया था। अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन ऑड आता है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर है तो इसका ऑड ही आएगा, इसका इवन आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, क्योंकि इसकी जो वंस प्लेस डिजिट क्या है वो इवन है, इसकी भी इवन है, इसकी भी इवन है, मतलब इवन नंबर है, ठीक है। इधर देखते हैं इसको वर्कशीट पे, देखो इधर वंस प्लेस डिजिट
digit of 621 is 1 and the square of 1 is always 1. So we can say that square of 612 would be a odd number. Clear? Question number 3. Question number 3. What will be the unit digit of the square of the following number? सिंपल. इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या हो सकती है इस नंबर की स्क्वायर करने पर. 1 2 3 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगी. ठीक है, तो क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी. ठीक है, बेसिकली यूनिट प्लेस पर देख लीजिए नंबर क्या लिखा हुआ है. तो ये यूनिट डिजिट. ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हैं बेसिकली. तो अभी ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4, और नहीं सॉल्व होता है. बेसिकली मैंने नीचे थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है. अगर फिर भी एक क्वेश्चन मतलब एक पार्ट सॉल्व किया हुआ है, अगर फिर भी आप लोगों से समझ नहीं आता है तो आप इसको पहले समझिए. नहीं आता है समझ तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको और अच्छे से समझा दूंगी. ठीक है, तो ये ए पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है. देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आता है. मैंने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर, और इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए. ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.